नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे गुणा के सवाल। गुणा के सवाल में हमारे पास जो पहला सवाल है वह है हमें 152 को गुना करना है 3 से। तो जब हम गुना करते हैं तो जो हमारा 152 है हमने यहाँ पर लिख लिया और गुना का निशान डालकर 3 से गुना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और वह हमने 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना है। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा हमने यहाँ पर 5 तक पढ़ना है और जब 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो ऐसे हमारे पास क्या जाएगा, 3 पंजे 15। जो 15 का 5 का अंक है वो यहाँ पर आ जाएगा और एक हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हासिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हासिल या कैरी। तो इसको हम जब अगली गुना करेंगे उसमें जोड़ देंगे। फिर हम 3 का पहाड़ा अगले अंक यानी कि 1 तक पढ़ेंगे। 3 एकम 3 और एक हमारे पास हासिल है 3 और 1 4। तो ये 456 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा सवाल है बच्चों। दूसरे सवाल में हमने 539 को गुना करना है 539 और इसको गुना करना है 26 से। तो जब 26 से गुना करेंगे तो हम देखते हैं कि 26 में हमारे पास 2 अंक हैं। पहला अंक जो इकाई का अंक है वह 6 है। तो हम सबसे पहले 6 के अंक से तीनों अंकों को गुना करेंगे और उसके बाद हम जो दहाई का अंक 2 है उससे गुना करेंगे। तो पहले 6 के अंक से गुना करते हैं। हमें 6 का पहाड़ा 9 तक पढ़ना है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, छिको छिको 36, 6 सूत 42, 6 8 48 और 6 निन्ने 54। तो जब हमने 6 का पहाड़ा 9 तक पढ़ा तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 54। इस 54 में जो अंक 4 है वह हम इस स्थान पर लिख देंगे और जो हमारा दहाई का अंक है इसमें यह हमारा हासिल बन जाएगा। इस हासिल को हम अगली संख्या में जोड़ देंगे जो हमारे पास गुना करने के बाद आएगी। अब हम 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। जब हम 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। हमारे पास यहाँ पर 18 आया है और जब हमने पिछले बार गुना किया था तो हमारे पास यहाँ पर 5 हासिल भी बचा था। तो 8 और 5 13, 2 1 और 1 2। तो यह हासिल जोड़ने के बाद हमारे पास 23 आ जाता है। इस 23 का जो इकाई का अंक है यानी कि 3 वो यहाँ पर आ जाएगा और जो दूसरा अंक बचता है वह हमारा नया हासिल होगा, क्योंकि पहले हासिल को हमने इस संख्या में जोड़ दिया था। तो जो नया हासिल है वह 2 बनेगा। इसके बाद हम 6 के पहाड़े को 5 तक पढ़ेंगे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30 और 30 गुना करने के बाद आया है और 2 हमारे पास हासिल है तो इसको इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद आएगा 32। तो हम 32 को यहाँ लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर पूरा 32 क्यों लिखा है, क्योंकि आगे गुना करने के लिए हमारे पास कोई भी अंक शेष नहीं बचा है। जैसे कि हमने यहाँ पर 6 के अंक से गुना कर ली है तो 6 इकाई के स्थान पर था, यहाँ पर हम इकाई के स्थान पर काटी या 0 लगा देते हैं। अब हम दूसरे अंक दहाई के अंक से यह जो संख्या ऊपर दी गई है इसको गुना करेंगे। अब 2 से सबसे पहले हम 9 को गुना करेंगे। तो जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमें 2 का पहाड़ा भी आना चाहिए। हम 2 का पहाड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निन्ने 18। तो जब हम 2 को 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 आएगा और 18 में 2 अंक हैं। जो पहला अंक है वह यहाँ आ जाएगा
और ये जो एक अंक है यह हमारा हासिल या कैरी बन जाएगा। तो ये हमारा हासिल होगा। इसको हम जब अगली संख्या की गुना करेंगे उसमें जोड़ देंगे। अब हम 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। हमारे पास यहाँ गुना करने के बाद 6 आया है और 6 में हमारे पास एक हासिल पहले से बचा हुआ है, उस हासिल को हम यहाँ जोड़ देंगे तो 6 और 1 7 बन जाएगा। अब हमारे पास कोई भी हासिल नहीं बचा है तो यहाँ पर कोई हासिल नहीं होगा। फिर हम 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे। जब हम 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो हम इस 10 को पूरा का पूरा लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास आगे कोई भी अंक गुना करने के लिए नहीं बचा है। तो यहाँ पर 10 की 0 यहाँ आ जाएगी और 1 ये। अब हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, वह हमारा उत्तर होगा। जब 4 है यहाँ पर काटी है, कोई अंक नहीं है तो 4 ही रहेगा। 8 और 3 11 और 1 हमारा हासिल बचेगा, उस हासिल को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। चाहे तो हम इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं। 7 और 2 9 और 1 हासिल है 10। 10 की 0 यहाँ आएगी और 1 हासिल फिर बच जाएगा, उस हासिल को हम यहाँ लिख देंगे। 3 और 0 3 और 1 हासिल 4, ये 4 बन जाएगा। और यहाँ पर कोई ना संख्या है ऊपर दी हुई, ना ही कोई हासिल है, तो यहाँ पर 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये जो है आपका उत्तर, आपका आंसर आ जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 14,000, 14, यह आपका आंसर आ गया है। इसके बाद बच्चों करते हैं अगला सवाल नंबर जो तीसरा है, इसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 में हमें दिया है, हमें गुना करना है 3087 को गुना करना है 37 से। गुना हम करेंगे 37 से, इसको गुना करना है। तो जब हम 37 से गुना करेंगे तो 37 में यहाँ पर 2 अंक हैं, इकाई के स्थान पर 7 और दहाई के स्थान पर 3 है। तो पहले हम इकाई के अंक से गुना शुरू करते हैं और इकाई का अंक 7 है तो हमें 7 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजो 35, 7 छी 42, 7 सुतो 49, 7 अठी 56, 7 नीम 63। यह हमने 7 का पहाड़ा लिख लिया है। अब हम 7 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। जब हम 7 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजो 35, 7 छी 42, 7 सुतो 49। तो 49 आ जाएगा। यहाँ पर 49 में 2 अंक है, यहाँ पर 49 में 2 अंक हैं। तो जो पहला अंक है वह हम यहाँ लिख देंगे और जो ये 4 है यह हमारे पास हासिल बच जाएगा। तो 4 क्या है? हासिल है। यह जो अगली संख्या है उसमें हम इसको जोड़ देंगे, ये हमारा हासिल है। फिर 7 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे। हमने 7 का पहाड़ा 7 तक पढ़ा था, 49 आया था, तो 7 अठी 56 आ जाएगा। और 56 जब आया है तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हासिल 4 जोड़ देंगे। जब 56 में 4 जोड़ेंगे, 6 और 4 10, ये 0 और 1 हासिल 5 और 1 6, ये हमारे पास 60 आ चुका है। 60 की 0 हम यहाँ लिखेंगे और नया हासिल हमारा अब क्या बन जाएगा, 6 हमारा नया हासिल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पहला हासिल था वह हमने इस संख्या में जोड़ दिया था। फिर हम 7 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे। तो अगर 7 का पहाड़ा 0 तक पढ़ें तो 7 0 जा 0 ही आता है। अगर 7 को 0 का पहाड़ा पढ़ें तो 7 0 जा 0 ही आएगा। तो 0 आया और 0 में जब हमने 6 को जोड़ा तो 6 ही आएगा। 0 और 6 6, क्योंकि यहाँ पर 0 आया
और उसमें जब हमने हासिल 6 जोड़े तो ये हमारे पास 6 आएगा और कोई हासिल शेष नहीं बचा है। अब 7 का पहाड़ा 3 तक पढ़ते हैं। जब 7 का पहाड़ा हम 3 तक पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 आया है। इस 21 को हम पूरा ही लिख देंगे। यहाँ पर 21 को पूरा क्यों लिखेंगे? क्योंकि आगे गुना करने के लिए हमारे पास कोई भी संख्या शेष नहीं बची है। जब कोई अंक गुना करने के लिए नहीं बचता है तो हमारे पास वही संख्या जो अंत में आती है उसको हम पूरा पूरा लिख देते हैं। यहाँ पर हमने 7 के अंक से गुना कर ली है। जो 7 का अंक है वह इकाई के स्थान पर था, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर हम काटी का प्रयोग करते हैं या 0 लगा देते हैं। अब हमने दहाई के अंक यानी कि 3 से गुना करनी है। जब हमें दहाई के अंक से गुना करनी है तो हमें 3 का पहाड़ा आना चाहिए। तो यहाँ हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24, 3 नीम 27। तो इस प्रकार हमने 3 का पहाड़ा लिख लिया है। अब हम 3 का पहाड़ा पहले अंक यानी कि 7 तक पढ़ेंगे। तो 3 जब 7 तक पढ़ेंगे तो 3 सत्ता 21 आएगा और 21 में 2 अंक हैं। यहाँ पर ये 2, यहाँ 1 अंक तो यहाँ जाएगा जो इकाई का अंक है और 2 हमारा क्या बन जाएगा? 2 हमारा हासिल होगा। 2 हमारा क्या होगा? हासिल। इस हासिल को जब हम अगली गुना करेंगे तो उसमें जोड़ देंगे। फिर हम 3 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठे 24। तो जब हमने यह पहाड़ा गुना किया तो यह 24 आया। इस 24 में हम जो हमारा पहला हासिल है उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर 26 आया। 26 का जो इकाई का अंक है हम यहाँ लिख देंगे और जो दूसरा अंक है वह हमारा नया हासिल बन जाएगा। अब हमारे पास जो हासिल है वह क्या बचा है? वह बचा है 2। तो जब हम अगली गुना करेंगे तो ये उसमें आ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे। तो 3 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा और जब 0 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आएगा और कोई भी हासिल शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। फिर हमने 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब हमारे पास कोई भी अंक शेष नहीं बचा है जिससे हमें गुना करना है। तो अब हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ करने के बाद जो आएगा वह हमारा उत्तर होगा। 9 में जब नीचे दूसरा अंक कोई नहीं है, यहाँ पर काटी है, तो यह 9 आ जाएगा। यहाँ पर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 6 और 6 को जब आपस में जोड़ेंगे 6 और 6 12, 12 में 2 अंक है तो 2 यहाँ आ जाएगा और 1 हमारा हासिल बनता है वह इसके साथ जुड़ जाएगा। 2 और 1 3 और 1 4, ये यहाँ पर 4 आ जाएगा। 9 और 2 11, तो 11 पूरा का पूरा आएगा क्योंकि अब आगे कोई और अंक जोड़ने के लिए नहीं बचा है। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा।